औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल-माइदा की पहले रुकू की सेकंड लास्ट आयत कल मैंने ज़िक्र की थी आपके सामने, और उस आयत को ये क्रेडिट हासिल था कि सूरह माइदा चूँकि सारी मदनी सूरत है और वो मक्की आयत है उसमें। और मक्की आयत इस तरह है कि ये मैदान अरफात में हज्जतुल विदा के मौके पे नाज़िल हुई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं इसको पढ़ के सुनाया भी, और जो उसका रिएक्शन था वो कल आप जिक्र कर चुकी हूँ मैं आपके सामने। और ये क्रेडिट 20 आयत को हासिल है जो अकमलतु लकुम दीनकुम, कि ये कुरान पाक की आखिरी आयत है। कुरान पाक जो कि गार हिरा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नज़ुल होने शुरू हुआ, और सूरह अलक की इब्तिदाई 5 आयत से उसकी इब्तिदा हुई थी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। ये आयत थी जिनसे कुरान पाक के नज़ुल की इब्तिदा हुई और गार हिरा का मकाम था। ट्रांसलेट अगर इनको मैं करूँ तो पढ़ अपने रब के नाम से जिसने इंसान को पैदा किया, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़ और तेरा परवरदिगार बड़ा करीम है, जिसने इंसान को वो कुछ सिखाया मालम यालम, जो इंसान नहीं जानता था। वो इल्म क्या था, वो जो नहीं जानता था, दुनिया की पूरा इल्म, कायनात की हर चीज़, किसी चीज़ के बारे में इंसान को अवेयरनेस नहीं थी। आज का भी जो बच्चा पैदा होता है तो उसको भी नहीं होती। और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को आदम अलैहिस्सलाम को अल्लमा आदम अस्मा कुल्लिहा सुम्मा अरज़क़हुम अलल मलाइका, आदम अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने सारी चीज़ें सिखाई, सारी चीज़ों के नाम सिखाए, उनके नफ़े और नुकसान से आगाह किया और इस्तेमाल का तरीका सिखाया। फिर फ़रिश्तों से पूछा और फ़रिश्तों पे आदम अलैहिस्सलाम सबकत ले गए। अल्लामा इकबाल इसी वजह से कहते हैं फ़रिश्ता कहने से मेरी ताक़ीर होती है, मैं मस्जिद मलाइक को मुझे इंसान रहने दो। खैर कल की बात कल पे छोड़ देते हैं। आज जो आयत में आगे चलाने लगी हूँ वो है पीछे इससे पिछली आयत में जो चल रहा था। चूँकि कुरान पाक की तरतीब इस तरह है, आप मुझे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि मैंने दरमियान में किसी और आयत को ले लिया और उस आयत को चूँकि जो हराम और हलाल जानवरों की फ़हरिस्त थी उसको डिले किया और दरमियान में इस आयत को लिया, और इस आयत के बाद अभी फिर मैं उसी आयत पे जा रही हूँ जो पीछे गुजर चुकी है। तो चूँकि इसमें मेरा कसूर नहीं है, कुरान पाक की तरतीब इस तरह। मैं फिर अर्ज़ करती चलूँ आपसे कि मैं कुरान पाक को ट्रांसलेट कर रही हूँ सादा उर्दू ज़ुबान में, और ट्रांसलेशन में बाज़ दफ़ा आयत रिपीटेड होती हैं और मुझे ऑब्जेक्शन आ जाता है कि ये काम आप कर चुके हैं पहले, हालांकि ऐसा नहीं होता। या बाज़ दफ़ा मैं थोड़ी सी कफ़ायतशार हूँ या मैं थोड़ी सी और टाइप हूँ, मैं ड्रेस मेरे एक ही होते हैं तो भी लोग एतराज़ कर लेते हैं कि ये पहले आप कर चुकी हैं, पुरानी वीडियो वायरल कर रही हैं। या फिर आयत रिपीटेड होती हैं, उसमें मेरा कसूर नहीं है। ड्रेस में तो मेरा कसूर है कि मैं एक ही तरह के ड्रेस पहनती हूँ, बहुत टाइम तक पहने रखती हूँ। और लेकिन कुरान पाक का जो नुज़ूल है उसकी एक तरतीब है, जो हमारे पास कुरान पाक की तरतीब है, तरतीब तौक़ीफ़ी है। और उस आयत में जिस तरह कुरान पाक में तरतीब चल रही है, चूँकि फिर मैं अर्ज़ कर रही हूँ कि मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ सादा उर्दू ज़ुबान में कुरान पाक को ट्रांसलेट कर रही हूँ। और ये पहले मैंने बच्चों के हकूक़ पे बोलना चाहा था, कुछ आयत उसकी ली थी, और फिर मुझे एतराज़ हुआ, सारे लोगों ने एतराज़ात किए कि आप ना कुरान पाक को ट्रांसलेट करें। बच्चों ने कहा, बच्चियों ने, जो बड़ी बच्चियाँ मेरे पास पढ़ती थी कॉलेज यूनिवर्सिटी की, उन्होंने भी कहा कि आप कुरान पाक को ट्रांसलेट करें, हमारी ज़रूरत है। तो सो मैं इस पे आ गई, कहीं हद तक भी हुई होगी। आई एम सॉरी अगर मेरी तरफ से रूल्स के आप अगेंस्ट किया गया, तो मुझे रूल्स भी नहीं आ रहे थे इसके, और मैंने कर लिया। और ये उन्हीं बच्चों की डिमांड पे है जिनके लिए मैंने काम शुरू किया था कि आप कुरान पाक को सादा उर्दू ज़ुबान में ट्रांसलेट हमारे सामने करें। तो ये एक अभी चले लंबी बात होगी। फरमाया कि फिर मैं आ रही हूँ हलाल और हराम की पर। फमनिस्तुर्रा फ़ी मखमसा गैर मुतजानिफ़ इस्म, या जो कोई भूख से निडाल हो गया हो, मजबूर हो गया हो, गैर मुतजानिफ़ इस्मी, और गुनाह की तरफ माइल होने वाला ना हो। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। आगे फरमाया यसअलूनका माज़ा उहिल्ला
वो आपसे पूछते हैं या नबी के उनके लिए क्या हलाल और जायज़ है। हिल्लुल लहुम, कुल आप उनसे कहें हिल्लुल लकुम तय्यबात, तुम्हारे लिए पाकीज़ा जो जानवर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे सामने बयान कर दिए हैं वो सारे जायज़ और हलाल हैं तुम्हारे लिए। वमा अल्लम तुमुल मिन जवारिहिल मुकल्लिबीना तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाहु, और वो जानवर भी, वो ज़बिया भी जिसको तुम्हारे सुधारे हुए जानवर पकड़ के लाएं। मैंने पीछे भी जिक्र किया था, कुत्ता और बिल्ली वगैरह, बिल्ला वगैरह इस तरह की चीज़ें लोगों ने रखी होती हैं, और वो तुम्हारे पास ज़िंदा उसको पहुंचा दें, तो वो भी तुम्हारे लिए ज़बह करके अल्लाह का नाम लेके उस पर ज़बह करके खाना तुम्हारे लिए जायज़ है। फ़कुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम, और ज़िंदा आप तक पहुँचा दे। वज़्कुर रस्मल्लाहि अलैहि, और उस पर फिर तकबीर पढ़ ली जाए और ज़बह कर दिया जाए। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो, इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। अच्छा, फमन इज़्तुर्रा फी मखमसा, अगली आयत का तो पूरी वजाहत पीछे गुजर चुकी है, लेकिन ये आयत का पीछ छोटा सा रहता था जिसको पीछे जिक्र नहीं हुआ था। फरमाया कि ये हराम खाना, हराम जो सारी चीज़ें मैंने हराम करार दी गई है कुरान पाक में, हालांकि वो हैं हलाल और जायज़, लेकिन जब हम उनके तरीके को हराम कर लेते हैं, जैसे मुर्गी को पत्थर मार के, डंडा मार के, फायर करके, मार के, मुर्दार करके उसको खाना हराम है, ज़िबा करके खाना जायज़ है। इसी तरह की एग्जांपल मैं पीछे दे चुकी हूँ, और फरमाया कि वो चीज़ें सारी तुम्हारे ऊपर हराम की गई हैं। हाँ, एक यहाँ छूट जिक्र की गई है, और वो छूट ये है कि फमनिस्तुर्रा फी मखमसा गैर मुतजानिफिल इस्मी, निस्तुर्रा फी मखमसा, लेकिन जो शख्स भूख से मरने के करीब हो जाए, निडाल हो जाए, और उसके पास हराम जानवर, हराम मुर्गी, इवन के सूअर का गोश्त अगर पड़ा हुआ है, और वो एक दो लुक़मे ज़िंदगी बचाने के लिए उसमें से खा सकता है, वो उसमें से ज़िंदगी बचाने के लिए एक या दो लुक़मे जो उसको इतनी एनर्जी दे सके कि जिस एनर्जी के थ्रू वो खड़ा होके कमाने के काबिल, रिज़्क़ हलाल हासिल करने की कोशिश करने के काबिल हो जाए। लेकिन इसमें फिर मैं यही कहती हूँ, अगर ये कंडीशन आ जाती है कि इंसान भूख से मर रहा है और वो खड़ा नहीं हो सकता और उसके पास आराम पड़ा हुआ है, इवन के खंजीर का गोश्त भी पड़ा हुआ है, तो वो एक दो लुक़मे खा सकता है, उसकी इजाज़त है। लेकिन उसमें आगे फरमाया कि गैर मुतजानिफिल इस्म, लेकिन आदत ना बना ले, वो इस तरह के हराम खोरी की आदत ना बना ले। नंबर एक, हराम खोरी की आदत ना बना ले, और नंबर दो, वो बगावत करके अल्लाह के हुक्म को पसे पुश डाल के इग्नोर करके ना खाए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांग के और अल्लाह तबारक व तआला से अपनी मजबूरी बयान करके और आजिज़ी से एक या दो लुक़मे, और ये भी नहीं कि उसी को आदत बना दे, बल्कि एक दो लुक़मे, जब तक इतनी एनर्जी, ये भी नहीं कहा गया कि पेट भर के खा ले एक दफ़ा ही और अगले टाइम तक फिर सो जाए और फिर उठ के वही खा ले, ऐसा नहीं करने का हुक्म है। हुक्म ये है कि एक लुक़मा खा के एनर्जी डालो अपने अंदर, और खड़े होके इबादत का टाइम है तो भी उसको छोड़ के रिज़्क़ हलाल की कोशिश करो, ताकि तुम्हें रिज़्क़ हलाल मैसर हो सके और रिज़्क़ हलाल के लिए तुम कोशिश कर सको। और जब कोशिश कर लो, रिज़्क़ हलाल की हासिल करने के काबिल हो जाओ, तो फिर उससे इग्नोर कर दो और आइंदा तौबा कर लो, और तौबा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देगा। लेकिन ये भी कंडीशंस होती हैं, ये अल्लाह के और बंदे के दरमियान है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम उस कंडीशन तक पहुँच गए थे तो खा लिया, हालांकि वो उस कंडीशन में नहीं पहुँचे होते हैं। अपने आप को प्रॉपर उस कंडीशन में महसूस करो कि अब तुम्हारी मौत होने लगी है भूख से, या ना काबिल बर्दाश्त हो गई है, तब जाके एक लुक़मा खाने की इजाज़त है। अदरवाइज़ अगर हम लोग ये समझते हैं कि हम बंदों को मुतमईन कर लेंगे कि जी वाकई में मरने लगा था, मैंने खा लिया, मैं मरने लगी थी, मैंने खा लिया, या वाकई मेरे पास कुछ भी नहीं था, एक लुक़मा भी नहीं घर में कुछ किसी चीज़ का पड़ा था, या पैसे पड़े होते हैं तो हम लोगों को आजकल मुतमईन कर लेते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। इस सूरत में लोगों को बेवकूफ़ बनाकर लोगों से मदद लेके खाना और लोगों को बेवकूफ़ बना के हराम खा लेना या हराम की आदत डाल लेना,
उससे अल्लाह तबारक व तआला ने सख्ती से मना फरमाया है, और उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं भी गुंजाइश नहीं दी इस चीज़ की। ये वही बात है कि जो चलते फिरते एक नज़र किसी गैर महरम औरत पे पड़ गई तो वो जायज़ है। हमारा चलता फिरता बंदा जी भर के उसको एक ही नज़र में देख लेता है और कहता है कि एक नज़र माफ़ है। वो जी भर के देखना मतलब नहीं होता, जो इमरजेंसी पड़ने वाली नज़र है और एकदम झुक जाए वो माफ़ है, जो गैर इरादी तौर पे पड़ी हो, इरादा उसका ना हुआ। और इसी तरह बिल्कुल ये भी सेम है कि हम पब्लिक को मुतमईन कर लेते हैं। अगर हमारे पास एक टाइम का खाने का इंतज़ाम मौजूद है, नहीं एक लुकमा, एक चपाती, एक लुकमा खाने का अगर हमारे पास सोर्सेज मौजूद हैं, तो फिर हमें वो हराम खाने की इजाज़त नहीं है और वो हमारे ऊपर हराम है और हराम करार दिया गया है। लेकिन अगर सूरत ये बन जाती है कि वो सूरत आजकल मेरे ख्याल में दौर में शायद किसी एरिया में पाई जाती हो, लेकिन पिछले दौर की बात है कि जो बंदा भूख से मरने के करीब हो जाए तो उसके पास खंजीर का गोश्त पड़ा है तो वो एक लुकमा खा ले, कुत्ते बिल्ली का गोश्त पड़ा है तो वो एक लुकमा खा ले, मुर्दार चीज़ पड़ी हुई है तो वो एक लुकमा खा ले, हराम कोई भी चीज़ पड़ी है जो वो उसको एनर्जी दे सकती है तो वो उसको खा के इतनी एनर्जी हासिल करे कि वो उठ के हलाल के लिए कोशिश कर सके। और ऐसी कंडीशन जब आ जाती है तो जब वो एक लुकमा खा के उठेगा तो अल्लाह तबारक व तआला हलाल को चला के उसके पास ले आएंगे और हलाल रिसोर्सेज अल्लाह तबारक व तआला दे देंगे। ये अगर हम रज के खाने पे बैठ के तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं देना। अगर एक लुकमा खा के एनर्जी लेके उठ के हलाल के लिए कोशिश करने लग गए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हलाल को चला के हमारे दरवाजे पे ले आएगा, हमारे हाथों के सामने ले आएगा। ईमान भी होना चाहिए। और जब खा के एनर्जी ले ली आपने और हलाल कमा भी लिया, हलाल कमाने के काबिल भी हो गया, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके दरवाजे पे आपके हाथों में ला भी दिया, तो उस सूरत में पहले किए कि अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगे और आइंदा ना करने का फिर ऐद करें। ये नहीं कि हर दफ़ा पड़े रहे मजदूरी करें ना, हर दफ़ा हराम खाने के काबिल हो जाएं, एक लुकमा हराम खा के हर दफ़ा उठ जाएं और हलाल की कोशिश करें। ये हर दफ़ा के लिए और जानबूझ के करने का हुक्म नहीं है। अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने वही पीछे आयत में दोबारा रिपीटेड है कि नबी वो आपसे पूछते हैं कि क्या उनके लिए हलाल है, आप उनसे कहें कि पाकीज़ा चीज़ें जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे सामने ज़िक्र कर दी है वो हलाल और जायज़ है। कुछ चीज़ें पीछे ज़िक्र हो चुकी हैं जो जानवर हमारे ऊपर हलाल और जायज़ होते हैं और हम तरीका हासिल करने का जो होता है उससे हम उनको हराम कर देते हैं। कुछ आगे जानवरों की फहरिस्त आएगी जो अज़ल से होते ही हराम है, उसमें खिंजीर का जिक्र यहाँ मौजूद है। बाकी जानवरों का कुछ ऐसे जानवर हैं जो आगे फहरिस्त आएगी, उसमें इंशाअल्लाह बयान करूँगी मैं कि वो होते ही हराम है अज़ल से, जैसे खंजीर हो गया, कुत्ता हो गया और गधा हो गया। ये ना कहें कि खंजीर, कुत्ता और गधा भी चार चौपाए हैं, ये जायज़ हैं। इनकी डिटेल में आगे इंशाअल्लाह बयान करूँगी कि ये क्यों ना जायज़ हैं और इनके और उनमें फ़र्क कैसे किया जाए। अच्छा, फरमाया कि वो जो तुम्हारे सिखाए हुए सुधारे हुए जानवर कुत्ते शिकार करके लाते हैं और अगर उनको तुमने सुधारा हुआ है तो वो पकड़ के उस सूरत में लाते हैं कि ज़िंदा तुम्हारे पास पहुंच जाते हैं और अभी उनके ज़िंदगी के आसार होते हैं और उन पे छुरी चलने का वक्त होता है और उन पे तकबीर पढ़ी जा सके तो वो हलाल और जायज़ होते हैं। बेशक वो कुत्ते या बिल्ली जो भी आपने सिखाया है उनको, वो पहली बात यह कि उनको सुधारा गया, उनको सिखाया गया। लेकिन अगर वो उनके आते आते तक पहुँचने तक मुर्दा हो जाता है जानवर तो उस सूरत में ज़िबा करके या तकबीर पढ़ के छुरी चला के खाने की इजाज़त अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं दी है। ये पीछे डिटेल गुजर चुकी है इसकी। फ़कुलू मिम्मा अमसकना अलैहि, जो उन्होंने रोक के लाया। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। पीछे मैं ये डिटेल बयान कर चुकी हूँ कि अल्लाह से डरो और हराम का एक लुकमा अल्लाह को हज़र समझ के खाओ कि अल्लाह तबारक व तआला और इंसान के दरमियान होता है ये एग्रीमेंट्स, और लोगों को मुतमईन कर सकते हो लेकिन यह आपके और अल्लाह के दरमियान है। फरमाया कि अल्लाह से डरते रहो और अल्लाह जल्द हिसाब ले लेगा। ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि तुम समझो, मैंने बताई अभी आपको बात, ऐसा मुमकिन नहीं है कि तुम समझो सॉरी गला ख़राब है मेरा, ऐसा मुमकिन नहीं है कि तुम समझो कि लोगों को मुतमईन कर दोगे। ये अल्लाह को मुतमईन करना है और अल्लाह ताला से डर के इस्तेमाल वही उतना ही जितना उसने हुक्म दिया और उसी कंडीशन में, जिस कंडीशन में उसने जायज़ करार दिया है उसी कंडीशन में खाओ और उतना ही खाओ जितना उसने हुक्म दिया है। अगर ज़्यादती करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में नहीं दुनिया में ही तुमसे हिसाब ले लेगा, और अगर उसके हुक्म को फॉलो करोगे तो वो हलाल और जायज़ को तुम्हारे पास उठा के ले आएगा। और
कोशिश करें। इसी तरह वो छीन के खाने वाला, किसी गरीब और यतीम का माल हासिल करने वाला और किसी को धोखा दे के खाना और चोरी डकैती, वो भी सारे इसी तरह हराम है जिस तरह के नाजायज़ और हराम है। जो उनमें से भी यही हुक्म है, उनको भी जिस तरह हम आजकल धोखे से एक ट्रेंड चला हुआ है हासिल करके खाते हैं, वो भी बिल्कुल इसी हुक्म में आ रहा है कि एक लुकमा मजबूरी की सूरत में अल्लाह को सामने रख के खा सकते हो, दूसरे लुकमे की उसमें भी इजाज़त नहीं। वो भी खंजीर की गोश्त की तरह हराम हो जाता है, वो भी कुत्ते की गोश्त की तरह हराम हो जाता है, जो हम ज़्यादती और बेवकूफ़ किसी को बेवकूफ़ बना के खा रहे होते हैं। लेकिन आजकल सारे लोग मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है कि अल्लाह ताला हमें बचाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचे। मेरे लिए दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला, और मुझसे वो काम ले जिस तरह वो चाहता है। लाइक डिसलाइक एज यू